समीर कुमार महंती जी। अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र में मुझे बोलने का मौका मिला है, तो सबसे पहले मैं सदन में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। उसके साथ ही राज्य के निर्माता, झारखंड आंदोलन के महानायक, वीर योद्धा स्वर्गीय दिसम गुरु शिबू सोरेन के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और वित्त मंत्री को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मंत्री को मेरा तरफ से धन्यवाद और पक्ष और विपक्ष के सारे सदस्यों को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में मुझे बोलने का मौका मिला है, तो मेरा मित्र साथी अमित कुमार जी सारे बात को आपके बीच रखने का काम किया है, इसीलिए हम थोड़ा बहुत उस विषय पर बात करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बजट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यहाँ के दलितों का, पीड़ितों का, मजदूर का, किसान का, अल्पसंख्यक का, महिला का, उम्मीदों का एक स्मारक है। यहीं से झारखंड राज्य के आत्मा का प्रतिबिंबित होता है, झारखंड राज्य के भावना परिलक्षित होता है और इस राज्य के विकास प्रदर्शित होता है। और इसी बजट में इस राज्य के प्रति सरकार के जिम्मेदारी, सरकार के प्रतिबद्धता, सरकार की उत्तरदायी, सरकार के जवाबदेही और सरकार के कर्तव्य निष्ठता का परिलक्षित होता है महोदय। हम निश्चित रूप से बजट में बात करते हैं तो कभी कभी देश का बात भी हम लोग करते हैं महोदय। हम उस देश का बात करते हैं जिस देश के लिए 7,32,680 क्रांतिकारी योद्धा अपना प्राणों का बलिदान देकर इस देश को आजाद किया है, जिसमें हमारा पूर्वज भी है महोदय, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, चांद भैरव, जिन्होंने प्राणों का बलिदान देकर देश को आजाद किया है। और अगर मेरा एक वोट से इस देश का प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है तो मेरा हक और अधिकार बनता है कि देश के प्रति मेरा वफादारी, देश के प्रति मेरा जिम्मेदारी को भी यहाँ कहना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, इंग्रेज शासन काल में भी इतना क्रूर शासन व्यवस्था नहीं था जो शासन व्यवस्था का सामना आज हम लोग कर रहे हैं। जर्मन के तनाशाही शासक एडोल्फ हिटलर ने बोले थे कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को सिर्फ विकास समझे। और ये सिर्फ जर्मन के तनाशाही शासक नहीं, बल्कि नेपोलियन बोनापार्ट भी कहा था कि आम लोगों को 2 वक्त के रोटी के लिए इतना भटका दो, उसको इतना मजबूर कर दो कि वो सिर्फ पेट भरने का लड़ाई में ही उलझ के रह जाए, तो देखना वो कभी भी आपके ताकत के बारे में, आपके चाल के बारे में और आपके षड्यंत्र के बारे में सवाल नहीं कर पाएगा। वो कभी भी अपना हक और अधिकार का बात नहीं कर पाएगा, वो कभी भी व्यवस्था परिवर्तन का बात नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे उसको लगने लगेगा कि शायद चुप रहना ही सबसे बड़ा सुरक्षित जगह है और शायद जिंदा रहना ही सबसे बड़ा काम है, और वो कभी भी अपना हक और अधिकार का बात नहीं करता है। हम आपको बता देना चाहते हैं, ये बीजेपी सरकार जो बात आज देश में कर रहा है, आज हम आप सबको कहेंगे। हाँ बोलिए। आप माननीय सदस्य साहब बोलिए, आप बोलिए, अपना बात को जारी रखिए। ये सरकार में सांस लेना खतरनाक है, पानी पीना जहरीला है, सवाल करना देशद्रोह है, नौकरी मांगना विद्रोह है, आदिवासियों का हक मांगना नक्सलवाद है, और दलितों का हक मांगना सनातन के विरुद्ध है, और अल्पसंख्यक का हक मांगना आपका पाकिस्तान के पक्षधर है, और लोकतंत्र का बात करना नक्सल है। फिर भी कहते हैं ये अमृतकाल है। ये कहां का अमृतकाल है?
हमारे मोदी सरकार ने जो वादा किया था महिला सुरक्षा, हम सबसे पहले महिला सुरक्षा के बारे में आपको कहना चाहता हूं महोदय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था, न कभी बेटी को बचाया है न कभी बेटी को पढ़ाने का काम किया महोदय। आज आपको हम बता देना चाहते हैं, आज आपको पता होगा कि इंदौर में 17 लोग जहरीला पानी पी के मर गया है। मध्य प्रदेश में 25 जन कॉफ सिरप खा के प्राणों का बलिदान दे दिया है। इस देश में असीमित गौतम बोल के 14 साल के हरिजन नाबालिग वो देश के कामकाज के प्रति प्रश्न किया था और क्या किया। उस असीमित गौतम एक हरिजन बच्चा हम लोग सोचे थे कि उनके हुनर के लिए, उनके हिम्मत के लिए, उनके बुद्धिमत्ता के लिए 14 साल के बेटा को सरकार ने इनाम देगा। परिणाम स्वरूप उसको केस करके जेल भेजने का काम किया महोदय। यही चीज जो हमेशा ही लोग नेहरू जी का बात करता है। 62 में जब भारत चीन के सामने पराजय हो गया था, ऐसे समय देश के सबसे बड़ा हीरो, इस देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी के सामने उन्हीं का सत्ताधारी दल के एक सदस्य दिनकर जी ने बोले थे, अरे रोग युधिष्ठिर कौन यहाँ जाने दे हमें सरधीर, पर फिरा हमें गंडीव गदा लौटा दे अर्जुन वीर वीर। ये कह दो शंकर से ये प्रलय नित्य फिर एक बार, सारी दुनिया गूंज उठा है हरर बम की मोर्चा। ये सत्ता में रह के सत्ता के खिलाफ बोले और नेहरू जी ने मौन होकर उनको समर्थन किए थे कि सत्ता में रह के भी हमारे गलती को पकड़ने का काम कर रहा। लेकिन आज असीमित गौतम जैसा 14 साल के बेटा को आप जेल भेजने का काम किए हैं। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते महोदय। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में 2020 से 2026 तक प्रदेश के विभिन्न जगह से 2,70,300 महिला गायब हो गया महोदय। उनका खोज खबर नहीं आता, पता नहीं 50,000 का तो बिल्कुल खोज नहीं। इसका मतलब सरकार कितना संवेदनशील है महिला के प्रति, ये प्रमाण हो रहा महोदय। बीजेपी शासित, वो आप बोलिएगा ना, वो नवीन भाई बोलिएगा। बीजेपी शासित राज्य में महिला के ऊपर अत्याचार, उत्तर प्रदेश में 65,743, राजस्थान में 45,058, मध्य प्रदेश में 45,331, मध्य प्रदेश में 32,765, बिहार में 20,222, हरियाणा में 16,753, असम में 14,100 आपका 48। उसके साथ साथ बलात्कार का सीरीज चेकडैम जैसा हमारे मंत्री लोग दे रहे हैं ना, सीरीज बलात्कार। बीजेपी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप केस में आपका जेल गया और जेल से जब बेल में आया था तो जय श्री राम का नारा लगा। उसके साथ साथ मेहरौली के विधायक विधानसभा में एमएलए नरेश यादव रुचि ठाकुर के रेप केस में जेल में है। प्रज्वल रवन्ना एमपी, वह भी रेप केस किया है। बीजेपी के नेता महेंद्र चौधरी, वो आदिवासी महिला का रेप केस किया महोदय। उत्तर प्रदेश के नैनीताल में बीजेपी के नेता युवा मोर्चा के महासचिव देवी सिंह बगरवाल, वो नाबालिग महिला का रेप केस में जेल गया है। उसके बाद ब्रिजभूषण, वो बलात्कार का केस में जेल गया है। अंकिता भंडारी, देश के लिए भी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, देश के लिए भी बोलेंगे, बताइए। अंकिता भंडारी, वो भी बीजेपी के बड़े नेता
विनोद आर्या के बेटा पुलक आर्या वो भी जेल में है। एमपी में बीजेपी का पार्षद ओशप सिंह वो भी बलात्कार का केस में है। उसके साथ साथ असम में कचवाड़ा में गैंगरेप, एमपी प्रदेश में सीधी गांव में 25 आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप, काटुआ रेप केस, आरएसएस के बड़ा अधिकारी सतीश मिश्रा रेप केस में जेल में है। बीजेपी के और तो विदेश बीजेपी के विधानसभा के विधायक कहां का मोतिहारी का महिला के प्रति कितना श्रद्धा है, वो बिहार में विधानसभा से बाहर निकल के बोलते हैं जिस मां का केक को सब जन्म लिए हैं, जब मां का आपको इस लायक बनाया है, आज उस मां का कोक को भी लोग बदनाम करने का काम करा महोदय। इसीलिए आज विचार करने का जरूरत है। ये देश कहां है महोदय? आज चीन डीपसीक एआई और 6G टेक्नोलॉजी पर चला गया है। आज अमेरिका चैट जीडीपी और गोरख। एक मिनट माननीय सदस्य। साथी भी हैं, ऐसा कोई शब्द ना बोला जाए जो समाज में अच्छा नहीं लगता है सुनने में। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उसको संसदीय कार्य मंत्री जी इसको गंभीरता से लीजिए, उसको स्पॉन्ज करा दीजिए। ऐसा चल कौन सा बात? चलिए मान्य सदस्य चलिए। तो चीन आज डीपसीक A1 और 6G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा महोदय। अमेरिका चैट जीडीपी गोरख और आपका स्टारशिप प्रोजेक्ट पर काम कर रहा महोदय। जापान आज ह्यूमन रोबोट और लोनर रोबोट पर काम कर रहा। हम कहां हैं महोदय? भारत का जगह कहां है? हम आज भी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद धर्म अधर्म इसी पर हम लोग उलझे हुए हैं। कभी भी हम सोचते नहीं कि देश कहां पर जा रहा है, हमको कहां पर जाना है। इसीलिए आज सोचने समझने का जरूरत है महोदय। मान्य सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सदन की कार्रवाई समाप्ति तक समय बढ़ाया जाए। बोलिए। इसीलिए आज कहते महोदय कि आज कैसा समय आ गया है, आज देश को बचाने का जरूरत है महोदय। देश के प्रति हमारा जिम्मेदारी क्या है? अगर 23 साल के युवा भगत सिंह अगर प्राणों का बलिदान दे सकता है तो देश के प्रति मेरा भी जिम्मेदारी है और हम भी इस देश को बचाने का बात हम लोग कर सकते हैं महोदय। आज आपको पता होगा महोदय, बीजेपी क्या बोला था? काला धन को वापस लाना है, 2 करोड़ हर साल हमको नौकरी देना है, किसानों का आपका इनकम को 2 गुना कर देना है और स्मार्ट सिटी बनाना है हमको। क्या क्या किया है? आज आप गैस सिलेंडर का बात कहिए, द्रव्य मूल्य का बात कहिए, आज द्रव्य मूल्य का बात कहिए। आज इसीलिए कहता है कि सियासत इस कदर आवाम को रहसन करती है, सियासत इस कदर आवाम को रहसन करती है, वो आंखें छीनती और चश्मा दान करती है। गैस सिलेंडर दे दिया, लेकिन गैस सिलेंडर भरने के लिए आज लोग परेशान हैं। दिल्ली में काम करने वाले, मुंबई में काम करने वाले पेट का भूख मिटाने के लिए गया था महोदय, आज खाना नहीं मिल रहा, लोग ट्रेन पकड़ के आज वापस आने का काम कर रहा। इसीलिए आज हम सबको कहेंगे कि आज हम सबको ये देश के प्रति हम सबका जिम्मेदारी, हम सबका कर्तव्य निष्ठा पर दिखाने का जरूरत है। धान की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के कोबधा बोल के एक जिला है महोदय, उस जिला में 26,000 कुंटल धान गायब है। 26,000 कुंटल यानी 7 करोड़ का धान। और जब अभिषेक मिश्रा
एक अधिकारी को पूछा गया तो अभिषेक मिश्रा अधिकारी बोल रहे हैं कि चूहा में खा गया है। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।